Hello everyone, welcome back to our channel Insights CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो एक हमारा एग्जामिनेशन हो चुका है 26 अगस्त को, जो बीपीएससी कंडक्ट करवाई है। तो उसका बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला है मुझे स्टूडेंट से कि मैम आपने जो एग्जैक्ट पढ़ाया था वही क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में। और कुछ स्टूडेंट इससे डिसएग्री भी कर रहे हैं कि नहीं ये फेक रिव्यू है। तो मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी फेक रिव्यू नहीं है। मैं अपने क्लासेस के कुछ स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट तक भेजा कि मैम देखो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे करवाया था और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट आ गया है। तो मैं आपको बस अवेयर करवा रही हूँ कि ये फेक रिव्यू नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है तो उनको पता होगा कि कितने क्वेश्चन हमारे क्लासेस से मिले हैं। मैं इस क्लासेस में आज एक छोटा सा रिव्यू दूंगी आप सभी को, जिससे कि आपको एक बिलीव रहे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो हवा में नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ काम का पढ़ रहे हैं। बहुत टाइम लगता है नोट्स बनाना, कंटेंट प्रिपेयर करना, क्वेश्चन लाना कि एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो ये सब में बहुत टाइम लगता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद हमारा मेहनत सफल हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक नज़र कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे क्लासेस से एग्जैक्ट आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारा एग्जामिनेशन था थोड़ा सा गवर्नमेंट ने हम लोग के साथ चीटिंग किया है गाइज। जैसे देखो हमें हमें बताया गया था कि आप एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी के सिलेबस में सी प्लस प्लस नहीं है, पाइथन है। और पाइथन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब सोचो मैंने यहाँ पे पाइथन पढ़ाया, जो भी पढ़ाया थोड़ा बहुत ही पढ़ाया, लेकिन पाइथन पढ़ाया, सी प्लस प्लस पढ़ाया ही नहीं। और स्टूडेंट का रिव्यू था कि मैम सी प्लस प्लस से 20+ क्वेश्चन थे। अब देखो 20+ क्वेश्चन का तो हमने पढ़ाया ही नहीं सी प्लस प्लस। तो अब 80 क्वेश्चन थे हमारे कंप्यूटर साइंस का, जिसमें कि 20 हटा दो तो कितने बचे? 60 बचे। 60 क्वेश्चन में अगर 10 से 15 क्वेश्चन बेवकूफ़ अगर क्लास से उठ के आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है गाइज। बीपीएससी जो कंडक्ट करवाया सबने कहा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, मतलब हाई था। और उसमें से अगर 10 से 15 क्वेश्चन आपके क्लासेस से एज इट इज आ जाते हैं तो सोचो कितनी अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन नहीं, ऑलमोस्ट हमें 20 से 25 क्वेश्चन हमें एज इट इज क्वेश्चन मिला है इस एग्जामिनेशन का जो पेपर है। और जो हमने क्लास में करवाए हैं वो एज इट इज क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन एज इट इज आया है। और ये कुछ भी शो ऑफ नहीं है, ये जस्ट एक बिलीव है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बिलीव बना रहे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 43 में आया था कंप्यूटर साइंस का। देखिएगा, fill in the blanks command makes the update performed by the transaction permanent in the database। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है कंप्यूटर साइंस। और देखो सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन fill in the blanks command makes the update performed by the transaction permanent in the database। क्या कोई क्वेश्चन में थोड़ा भी डिफरेंस है? एज इट इज क्वेश्चन है गाइस, देख सकते हो आप। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे देखो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा बाइनरी सर्च ट्री सही नहीं है ऑप्शन। और देखो मैंने जो क्लास में करवाए थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यहाँ पे नॉट पूछा है, यहाँ पे फॉल्स पूछा है अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। और जो ऑप्शंस में थोड़े बहुत चेंजिंग हो सकते हैं बट एज इट इज क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और ये हमने क्लास में करवाया क्वेश्चन है। स्टार टोपोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ सेंट्रल डिवाइस। देख रहे हो, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम का है। और ये क्वेश्चन देखो, विच ट्रांसमिशन मीडिया अप्रूव द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन नेटवर्क। अब देखो ये वर्डिंग का क्वेश्चन है, तो वर्डिंग में हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई तो करना ही होगा। क्वेश्चन तो बाद बाकी देखो यही है। Which sub-layer of the data link layer perform the data link function that depends upon the type of medium। ये है हमारा OSI
लेयर का क्वेश्चन, और मैंने OSI लेयर से रिलेटेड भर भर के नोट्स दिए हैं, इवन अपने पर्सनल नोट्स मैंने शेयर करे हैं, इस टाइप के नोट्स मैंने शेयर करे थे। और इसमें देखो हर जगह कहीं ना कहीं, जैसे डेटा लिंक लेयर अगर आपने देखा है, डेटा लिंक लेयर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो मैंने नोट्स दिए थे अपने हैंड रिटन नोट्स, उसमें सब था कि NIC कहाँ पे वर्क करता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर कहाँ पे वर्क करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर कौन सा वर्क करता है, तो ये सब मैंने आपके नोट्स दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा है यहाँ पे, और देखो सेम मैंने क्वेश्चन करवाए थे, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस, यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि IPv6 एड्रेस का लेंथ क्या है, जो कि आपके ऑप्शंस में है ही नहीं, 128, देखो मैंने करवाए हैं क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइवेट की इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, और सेम क्वेश्चन देखो मैंने क्लास में करवाया, द प्राइवेट की इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट आई थिंक नहीं करवाए हैं, बट जब मैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पढ़ा रही थी, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो मैंने बताया था कि अगर आपका जो मेमोरी है अगर लगातार सेम स्पेस है, जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, और आपको 14 प्रोसेस है, आपको एडजस्ट करवाना है इसमें, तो आप क्या करो, ऐसे तो अलग अलग तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जितना हमारा प्रोसेस का साइज है वो एक ही जगह जाएगा, फिर भी आप इसमें डालना चाहते हो प्रोसेस को, तो इसको क्या कर दो, हटा दो, इसको मर्ज कर दो, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन। मैंने ये एक्सप्लेन करा था, स्टूडेंट का रिव्यू है, मैंने ये कहीं पे एक्सप्लेन करा था जहाँ पे मैंने पढ़ाया था। और ये क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो मैंने ये करवाए थे क्वेश्चन कि जो हमारा डिजिट होता है आगे वो वेरिएबल नहीं होता है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे क्लासेस से नहीं मिले, एक्चुअली ये कुछ स्टूडेंट ने मुझे दिया, जो मिला वो मैंने लगा दिया, जो नहीं मिला मैं बता रही हूँ कि मैंने ये क्लासेस में करवाए हैं। लाइक कि जब मैं पेजिंग पढ़ा रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उसको लॉजिकल कहते हैं, और जो हमारा मेन मेमोरी होता है उसको हम लोग फिजिकल कहते हैं, और यहाँ पे बस वही पूछा है। 11 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो, ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एड्रेसिंग मोड से है। मैंने एक क्लासेस बस लिए थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, वो भी किसी स्टूडेंट ने बोला था, और उसके बाद से मेरे माइंड से ही निकल गया कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ाना है। आई एम सो सॉरी, मैंने कंप्लीट नहीं करवाया था, बट एक ही क्लास लिया था, और उसमें से क्वेश्चन आ गए कि देखो ये क्या है, डायरेक्ट ऐड एक्स बाई, और डायरेक्ट जो हमको ऐड करना है कि ऐड एक्स बाई में ऐड करो, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कोई एब्सोल्यूट बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का क्वेश्चन है, और ये मैंने देखो यहाँ पे क्लास में करवाए थे, मैंने एक्सप्लेन करा था कि जहाँ भी डायरेक्ट रहेगा, जैसे ऐड है एक्स बाई है, तुरंत मतलब इसको ऐड करो, कुछ करना ही नहीं, इनडायरेक्ट और इंडेक्स तो होगा ही नहीं यहाँ पे। ये क्या है, एब्सोल्यूट है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये कितना हो गया, टोटल 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, और सेम देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। कितने हो गए, 13 क्वेश्चन। और देखो ये तो करवाए ही होंगे, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, तो पहली क्लास उठाकर देख लो, और नहीं भी करवाते तो आता है जी इतना इजी क्वेश्चन है, तो ये तो करवाया ही है। 14 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लाउज, यहाँ पे कह रहा है कि हैविंग क्लाउज से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है, और देखो सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लाउज। ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म था। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, और सेम क्वेश्चन देखो हमने क्लास में करवाया है, अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म। ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लासेस में SOP और POS पढ़ाए थे, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसी में से इसका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशन, तो दो ही होता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, सम होता है, फिर प्रोडक्ट होता है, और POS में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है और फिर सम होता है।
ऐसा ही होता है। तो ये क्या है, एंड है और क्या है, और है, और एंड, यही दो होता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या है। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में करवा रखे हैं। तो ये क्या हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो यहाँ पे क्या है, द एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका और पूछ रहा है कि ये कौन सा है, एक्सऑर है, पीओएस है, एसओपी है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये प्लस है और ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो कि देखो हमने क्लासेस में दोनों क्वेश्चन करवाए हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट ऑफ सम के। तो गाइज एग्जैक्ट नहीं है क्वेश्चन, बट हाँ करवाए हुए हैं। अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया होगा तो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन कर दिया होगा। तो ये हो गया हमारा 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। और सेम क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे करवाए हैं क्लासेस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। तो ये हो गया हमारा 18 क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेक्निक बाइनरी ट्री में यूज नहीं होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन करवाया था ट्री का, जिसमें कि बताया था कि प्री ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं और इन ऑर्डर कैसे निकालते हैं। यही तीन बताया था। तो प्री ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर होता है। रैंडमाइज्ड ट्रावर्सल जैसा कुछ नहीं पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये हमारा हो गया 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनफिक्स में दिया हुआ है, इसको बोल रहा है पोस्ट फिक करो। और देखो हमने क्वेश्चन में करवा रखा है, इनफिक्स में दिया हुआ है पोस्ट फिक करने के लिए। अब एज इट इज नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे क्लासेस से ही क्वेश्चन है। तो ये कितना हो गया हमारा 20 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। और सेम क्वेश्चन देखो हमने करवाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोचेज फॉर ज्वाइनिंग टेबल। ये हो गया 21 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एसक्यूएल व्यू आर ऑल्सो नोन एज। ये आपके एग्जामिनेशन की क्वेश्चन है। और ये देखो एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज, सेम क्वेश्चन 22 हो गया। और यहाँ पे देखो हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन अ टेबल। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है कि एक टेबल में प्राइमरी की कितना हो सकता है, तो ओनली 1 हो सकता है। तो गाइज इतने क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे स्टूडेंट ने ढूंढ कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया था और कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि फेक रिव्यू है। तो इसलिए जो स्टूडेंट मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट क्लासेस से ढूंढ कर दिया। गाइज उन्होंने बहुत मेहनत करे हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई फेक रिव्यू नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे क्लासेस का स्क्रीनशॉट है, ये आपके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है। और ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन गाइज, अगर आपके 60 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट मेरी क्लासेस से आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो हवा में नहीं करे हैं। वो ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा होगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बात बाकी गाइज अगर सी प्लस प्लस से क्वेश्चन आ गया था तो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं उसका क्वेश्चन भी करवा देती। क्योंकि सिलेबस में पाइथन था तो मेरा फोकस पाइथन पे था और बाकी सब सब्जेक्ट पे था कि अगर अदर सब्जेक्ट से आता है, अदर यूनिट से आता है तो वो सब स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो। और जितना मैंने नेटवर्किंग में और एसक्यूएल में करवाया है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनेशन में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत ही अच्छा रिव्यू। तो आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए सो डैट कि वो भी मिस ना करें, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जो भी वो पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी पढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।